नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक धनी राजा अचानक गरीब कैसे बन सकता है और एक गरीब किसान अचानक धनी कैसे हो जाता है? क्या सिर्फ दो गलतियां किसी इंसान की पूरी किस्मत बदल सकती हैं? आज मैं आपको एक ऐसी चमत्कारी और सच्ची आस्था से जुड़ी कथा सुनाने जा रहा हूं, जो बताती है कि अहंकार इंसान को कैसे नीचे गिरा देता है और सच्ची भक्ति कैसे किसी गरीब को भी महान बना देती है। बहुत समय पहले एक समृद्ध नगर था, रतनपुर। वहाँ राजा रामानंद नाम का एक शक्तिशाली राजा राज करता था। उसके पास धन, सेना, महल और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके मन में धीरे धीरे अहंकार घर घर करने लगा था। उसी नगर में एक गरीब किसान रहता था, सुदामा। उसके पास धन नहीं था, बड़ा घर नहीं था, लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज़ थी जो राजा के पास भी नहीं थी, और वह थी माता शीतला के प्रति अटूट श्रद्धा और सच्ची भक्ति। कहते हैं, जब शीतला अष्टमी का पावन दिन आया तो पूरे नगर में माता की पूजा की तैयारी हो रही थी। लेकिन उसी दिन राजा रामानंद ने दो ऐसी बड़ी गलतियां कर दी जिसने उसकी किस्मत ही बदल दी। पहली गलती माता का अपमान, दूसरी गलती एक सच्चे भक्त का अपमान। और फिर जो हुआ, उसने पूरे रतनपुर नगर को हिलाकर रख दिया। राजा का वैभव मिट्टी में मिल गया और गरीब सुदामा के घर में सुख, समृद्धि और आशीर्वाद की वर्षा होने लगी। तो आखिर माता शीतला ने ऐसा न्याय क्यों किया? राजा की वे दो गलतियां क्या थीं और कैसे एक गरीब किसान माता की कृपा से धनी बन गया? इन सभी रहस्यों को जानने के लिए इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए। अगर आप भी सनातन धर्म, देवी देवताओं की चमत्कारी कथाएं और धार्मिक रहस्य जानना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल वास्तु नारायण को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता शीतला ज़रूर लिखें। अब आइए शुरू करते हैं शीतला अष्टमी की यह अद्भुत और चमत्कारी कथा। बहुत समय पहले एक सुंदर और समृद्ध नगर था, रतनपुर। यह नगर अपनी समृद्धि, खुशहाली और धार्मिक वातावरण के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। चारों ओर हरे भरे खेत, बड़े बड़े बाजार, सुंदर मंदिर और खुशहाल लोग इस नगर की पहचान थे। सुबह होते ही मंदिरों की घंटियों की मधुर ध्वनि पूरे नगर में गूंज उठती थी और लोग अपने अपने काम पर लग जाते थे। इस नगर पर राजा रामानंद का शासन था। राजा रामानंद बहुत शक्तिशाली और पराक्रमी राजा माना जाता था। उसके पास विशाल सेना, भव्य महल और असीम धन संपत्ति थी। प्रजा भी उसका बहुत सम्मान करती थी, क्योंकि उसके शासन में रतनपुर नगर दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहा था। लेकिन समय के साथ साथ राजा रामानंद के मन में अहंकार धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसे लगने लगा कि उसके राज्य की समृद्धि और शक्ति का कारण केवल वही है। उसे अपनी शक्ति और धन पर इतना गर्व हो गया कि वह धीरे धीरे देवी देवताओं की शक्ति को भी कम समझने लगा। दूसरी ओर उसी रत्नपुर नगर में एक सुदामा नाम का गरीब किसान रहता था। उसका छोटा सा कच्चा घर था और खेत भी बहुत छोटा था। कई बार मेहनत के बाद भी उसे मुश्किल से 2 वक्त का भोजन मिलता था। लेकिन सुदामा के पास एक ऐसी चीज़ थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी, माता शीतला के प्रति उसकी अटूट श्रद्धा और भक्ति। हर साल जब शीतला अष्टमी का पावन पर्व आता तो सुदामा पूरी श्रद्धा से माता की पूजा करता, व्रत रखता और ठंडा भोजन बनाकर माता को भोग लगाता। उसके मन में विश्वास था कि माता शीतला एक दिन उसकी कठिनाइयां जरूर दूर करेंगी। रतनपुर नगर में एक ओर था धन और शक्ति का घमंड रखने वाला राजा, और दूसरी ओर था गरीबी में भी भक्ति और विश्वास रखने वाला किसान। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि जल्द ही एक ऐसा समय आने वाला है जब भाग्य की दिशा पूरी तरह बदल जाएगी। रतनपुर नगर की समृद्धि दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। प्रजा खुश थी, बाजारों में रौनक रहती थी और चारों ओर सुख शांति का वातावरण था। इन सब का श्रेय लोग अपने राजा रामानंद को देते थे। धीरे धीरे लोगों की प्रशंसा सुनकर राजा रामानंद के मन में अहंकार बढ़ने लगा। उसे लगने लगा कि उसके राज्य की खुशहाली केवल उसकी शक्ति, बुद्धि और शासन के कारण है। वह सोचने लगा कि देवी देवताओं का इसमें कोई योगदान नहीं है। एक दिन राज दरबार में कुछ मंत्री और दरबारी आपस में देवी देवताओं की महिमा की चर्चा कर रहे थे। वे कह रहे थे कि राज्य की रक्षा और समृद्धि देवताओं की कृपा से ही संभव होती है। यह सुनकर राजा रामानंद हंसने लगा और बोला, यह सब तुम्हारी कल्पना है। राज्य की शक्ति और समृद्धि का कारण केवल मेरा पराक्रम और मेरी बुद्धि है। देवी देवता कुछ नहीं करते। दरबार में बैठे कई लोग राजा की बात सुनकर चुप हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है। लेकिन राजा अपने गर्व में इतना डूब चुका था कि उसे किसी की बात समझ में नहीं आती थी। उसी समय नगर में शीतला अष्टमी के आने की तैयारी शुरू हो गई थी।
लोग घरों की सफाई कर रहे थे, माता के मंदिरों को सजाया जा रहा था और महिलाएं पूजा की तैयारी में लग गई थी। लेकिन राजा रामानंद को इन सब बातों में कोई विश्वास नहीं था। उसे लगता था कि यह सब केवल अंधविश्वास है। उसे यह नहीं पता था कि जल्द ही उसका यह अहंकार उसे ऐसी दो बड़ी गलतियां करने पर मजबूर कर देगा जिनका परिणाम पूरे राज्य और उसके जीवन को बदल देगा। रतनपुर नगर में जहाँ एक ओर राजा रामानंद अपने वैभव और शक्ति के कारण प्रसिद्ध था, वहीं दूसरी ओर उसी नगर के एक कोने में सुदामा नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका छोटा सा कच्चा घर था, कपड़े साधारण थे और जीवन बहुत कठिन था। सुदामा के पास खेत भी बहुत छोटा था। वह सुबह से शाम तक मेहनत करता, लेकिन कई बार मेहनत के बाद भी उसे और उसके परिवार को मुश्किल से 2 वक्त का भोजन मिल पाता था। फिर भी सुदामा के चेहरे पर कभी दुख या शिकायत नहीं दिखती थी। सुदामा का सबसे बड़ा सहारा था माता शीतला के प्रति उसकी अटूट श्रद्धा और भक्ति। वह हर सुबह उठकर सबसे पहले माता का नाम लेता, उनके छोटे से मंदिर में दीपक जलाता और सच्चे मन से प्रार्थना करता था। जब भी शीतला अष्टमी का पावन दिन आता, सुदामा पूरे नियम और श्रद्धा से व्रत रखता था। वह एक दिन पहले ही पूरी, पुआ, दही और चने जैसे ठंडे भोजन बनाकर रख देता और अष्टमी के दिन वही भोजन माता को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करता। सुदामा का विश्वास था कि माता शीतला अपने भक्तों की रक्षा करती है और एक दिन उसकी गरीबी भी दूर करेंगी। इसलिए चाहे कितनी भी परेशानी क्यों न हो, उसने कभी अपनी भक्ति और विश्वास को नहीं छोड़ा। रतनपुर के लोग भी सुदामा की सच्ची श्रद्धा को देखकर उसका सम्मान करते थे। वे कहते थे कि इतना गरीब होने के बाद भी उसका मन बहुत धनी है, क्योंकि उसके पास माता की सच्ची भक्ति है। लेकिन सुदामा को यह नहीं पता था कि जल्द ही उसकी भक्ति की परीक्षा होने वाली है, और इसी परीक्षा के कारण राजा रामानंद की 2 बड़ी गलतियां वो सामने आएंगी। समय बीतता गया और धीरे धीरे वह पावन दिन भी आ गया जिसका पूरे रत्नपुर नगर को इंतजार था। शीतला अष्टमी का दिन। इस दिन नगर के सभी लोग बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ माता शीतला की पूजा करते थे। अष्टमी से एक दिन पहले ही नगर की महिलाएं घरों में पूरी, पुआ, दही, चना और मीठे पकवान बनाकर रख देती थीं, क्योंकि इस दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता और ठंडे भोजन का ही भोग माता को चढ़ाया जाता है। सुबह होते ही लोग स्नान करके मंदिरों में जाते, माता के सामने दीपक जलाते और अपने परिवार की स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करते। रतनपुर के मंदिर फूलों से सजाए गए थे। हर ओर घंटियों की ध्वनि, भजन और माता के जयकारे सुनाई दे रहे थे। पूरा नगर भक्ति के रंग में रंगा हुआ था। उसी दिन गरीब किसान सुदामा भी बहुत श्रद्धा से पूजा की तैयारी कर रहा था। उसने एक दिन पहले ही मेहनत करके पूरी और पुआ बनाए थे ताकि वह माता को भोग लगा सके। सुबह सुबह वह स्नान करके माता की पूजा करने के लिए तैयार हुआ और प्रसाद लेकर मंदिर की ओर चल पड़ा। लेकिन उसी समय राजमहल में एक अलग ही दृश्य था। राजा रामानंद को इन सब धार्मिक परंपराओं पर कोई विश्वास नहीं था। जब उसने सुना कि आज के दिन लोग चूल्हा नहीं जलाते और ठंडा भोजन करते हैं, तो वह हंसने लगा। राजा ने क्रोध में आकर कहा, आज महल में खूब गर्म भोजन बनेगा। मैं देखता हूँ कि यह कैसी परंपरा है जिसे लोग इतना मानते हैं। राजा का यह आदेश माता शीतला के नियम के बिल्कुल विपरीत था, लेकिन अपने घमंड में डूबे राजा को यह समझ नहीं आया कि वह एक बहुत बड़ी गलती करने जा रहा है, और यही गलती आगे चलकर उसके जीवन में बड़े संकट की शुरुआत बनने वाली थी। शीतला अष्टमी के पावन दिन पूरे रत्नपुर नगर में भक्ति का वातावरण था। लोग श्रद्धा से माता की पूजा कर रहे थे और ठंडा भोजन चढ़ाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे थे। लेकिन राजमहल में स्थिति बिल्कुल अलग थी। राजा रामानंद अपने घमंड में इतना डूब चुका था कि उसे इन धार्मिक नियमों और परंपराओं की कोई परवाह नहीं थी। राजा ने अपने रसोइयों को आदेश दिया, आज महल में पहले से भी ज़्यादा स्वादिष्ट और गर्म भोजन बनाया जाए। मैं देखना चाहता हूँ कि यह शीतला अष्टमी का नियम आखिर कितना शक्तिशाली है। राजा के आदेश से महल के चूल्हे जल उठे। रसोइये तरह तरह के गर्म व्यंजन बनाने लगे। जब यह खबर नगर के लोगों तक पहुंची तो वे बहुत चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि राजा अनजाने में माता शीतला के नियम का अपमान कर रहा है। कुछ बुद्धिमान मंत्री राजा के पास गए और विनम्रता से बोले, महाराज, आज शीतला अष्टमी का दिन है। इस दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता। कृपया माता के नियम का सम्मान कीजिए। लेकिन राजा ने उनकी बात सुनकर हंसते हुए कहा, मुझे किसी देवी के नियमों से डर नहीं लगता। मेरे राज्य में वही होगा जो मैं चाहूँगा। राजा की यह बात सुनकर सभी मंत्री और दरबारी चुप हो गए। उन्हें समझ आ गया कि राजा के मन में अहंकार इतना बढ़ चुका है कि वह किसी की बात नहीं सुनना चाहता। राजा की यह जिद ही
उसकी पहली बड़ी गलती थी, माता शीतला के पवित्र नियम और आस्था का अपमान। लेकिन अभी एक और घटना होने वाली थी, जो राजा की दूसरी ओर उससे भी बड़ी गलती साबित होने वाली थी। उधर शीतला अष्टमी के पावन दिन गरीब किसान सुदामा बहुत श्रद्धा से माता की पूजा के लिए जा रहा था। उसने एक दिन पहले ही मेहनत करके पूरी, पुआ, दही और चने तैयार किए थे ताकि वह माता को भोग लगा सके। सुबह सुबह स्नान करके सुदामा ने थाली में प्रसाद सजाया और माता के मंदिर की ओर चल पड़ा। उसके चेहरे पर भक्ति और विश्वास साफ दिखाई दे रहा था। वह मन ही मन माता का नाम लेते हुए आगे बढ़ रहा था। इसी बीच राजमहल के पास से गुजरते समय राजा के कुछ सैनिकों की नज़र सुदामा की थाली पर पड़ गई। वे उस स्वादिष्ट भोजन को देखकर लालच में आ गए। उन्होंने सुदामा को रोक लिया और उससे वह प्रसाद छीन लिया। बेचारा सुदामा हाथ जोड़कर विनती करने लगा, भाइयों, यह माता शीतला के लिए बनाया हुआ प्रसाद है, कृपया इसे मत छीनिए, मुझे माता को भोग लगाना है। लेकिन सैनिकों ने उसकी एक न सुनी और वह थाली राजा रामानंद के पास महल में ले गए। जब सैनिकों ने वह प्रसाद राजा को दिया तो राजा हंसने लगा। उसने कहा, यह वही भोजन है जो लोग देवी के लिए बनाते हैं। आज मैं ही इसे खाऊंगा और देखूंगा कि देवी क्या कर लेती हैं। राजा ने बिना किसी सम्मान के वह प्रसाद खा लिया और सुदामा की भक्ति का मजाक उड़ाया। यह राजा की दूसरी और सबसे बड़ी गलती थी, एक सच्चे भक्त का अपमान करना। लेकिन सुदामा ने फिर भी क्रोध या शिकायत नहीं की। उसने हाथ जोड़कर मन ही मन माता से प्रार्थना की, माता, अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करना, मैं तो बस आपकी भक्ति करना चाहता हूँ। सुदामा की यही सच्ची श्रद्धा और विनम्रता माता शीतला को बहुत प्रिय लगी। अब समय आ गया था जब माता शीतला स्वयं न्याय करने वाली थी और जल्द ही रतनपुर नगर में ऐसी घटनाएं होने लगीं जिन्होंने सबको चौंका दिया। जब राजा के सैनिक सुदामा से माता का प्रसाद छीन कर ले गए और राजा ने उसका मजाक उड़ाया तो सुदामा का दिल बहुत दुखी हो गया। वह कुछ देर वहीं खड़ा रहा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन सुदामा के मन में राजा के लिए क्रोध या बदला लेने की भावना नहीं थी। वह जानता था कि सच्चा भक्त कभी किसी से द्वेष नहीं करता। उसने अपने आंसू पोंछे और चुपचाप माता शीतला के मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर पहुंचकर सुदामा ने माता के चरणों में सिर झुका दिया। उसके पास अब भोग चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर भी उसने सच्चे मन से प्रार्थना की, हे माता शीतला, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए अधिक कुछ नहीं था। जो थोड़ा सा प्रसाद मैंने मेहनत से बनाया था वह भी मुझसे छीन लिया गया। लेकिन माता, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैं बस आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे मन की भक्ति और विश्वास हमेशा बना रहे। सुदामा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसके चेहरे पर श्रद्धा और विश्वास की चमक थी। मंदिर में बैठे कुछ लोगों ने यह सब देखा तो वे भी भावुक हो गए। उन्हें लगा कि इतनी सच्ची भक्ति बहुत कम लोगों में होती है। कहते हैं कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। माता शीतला अपने इस भक्त की भक्ति और विनम्रता से बहुत प्रसन्न हुई। अब समय आ गया था कि माता स्वयं न्याय करे। एक ओर अहंकार में डूबा राजा था और दूसरी ओर सच्ची भक्ति में डूबा गरीब किसान। और जल्द ही माता शीतला का न्याय पूरे रतनपुर नगर को देखने को मिलने वाला था। सुदामा की सच्ची प्रार्थना और विनम्रता देखकर माता शीतला अत्यंत प्रसन्न हुई। लेकिन दूसरी ओर राजा रामानंद का अहंकार और भक्त का अपमान देखकर माता का हृदय क्रोध से भर उठा। कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति देवताओं का अपमान करता है और सच्चे भक्तों को कष्ट देता है तो उसका फल उसे अवश्य मिलता है। यही समय अब रतनपुर नगर में आने वाला था। कुछ ही दिनों के भीतर राजमहल में अजीब घटनाएं होने लगी। राजा के खजाने से धन धीरे धीरे समाप्त होने लगा, व्यापार में नुकसान होने लगा और राज्य में परेशानियां बढ़ने लगी। राजा के महल में भी बीमारी और अशांति का वातावरण फैलने लगा। राजा के परिवार के लोग बीमार पड़ने लगे और महल की खुशियां जैसे अचानक गायब हो गई। दूसरी ओर रतनपुर नगर के लोग समझने लगे कि यह सब माता शीतला के क्रोध का परिणाम है। वे आपस में चर्चा करने लगे कि राजा ने शीतला अष्टमी के दिन माता के नियमों का अपमान किया और एक सच्चे भक्त सुदामा को दुख दिया। लेकिन अपने अहंकार में डूबे राजा रामानंद को अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ था। वह इन घटनाओं को केवल दुर्भाग्य या संयोग मान रहा था। उसे यह नहीं पता था कि यह तो सिर्फ शुरुआत है। आने वाले दिनों में उसकी किस्मत ऐसा मोड़ लेने वाली थी जिससे उसका सारा वैभव और घमंड मिट्टी में मिल जाएगा। और वहीं दूसरी ओर माता शीतला की कृपा से सुदामा के जीवन में एक नया परिवर्तन आने वाला था। माता के क्रोध के बाद धीरे धीरे रतनपुर नगर में कठिन समय आने लगा। सबसे पहले इसका प्रभाव राजा रामानंद के जीवन पर पड़ा।
जो राजा कभी अपार धन संपत्ति और वैभव में रहता था, उसके जीवन में अचानक परेशानियां बढ़ने लगी। राज्य के खजाने से धन कम होने लगा, व्यापार में भारी नुकसान होने लगा और पड़ोसी राज्यों के साथ भी विवाद बढ़ गए। राजा की सेना भी कमजोर पड़ने लगी। कुछ ही समय में राजमहल की खुशियां जैसे खत्म हो गई। बीमारी और चिंता ने महल को घेर लिया। राजा के परिवार के लोग भी बीमार पड़ने लगे और राजमहल में हर समय डर और दुख का वातावरण रहने लगा। राजा रामानंद को समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वह दिन रात चिंता में डूबा रहने लगा। जिस राजा के सामने कभी कोई सिर उठाकर बात नहीं करता था, वही राजा अब दुर्भाग्य और संकट से घिर चुका था। नगर के लोग आपस में कहने लगे, यह सब माता शीतला के क्रोध का परिणाम है। राजा ने शीतला अष्टमी के दिन माता का अपमान किया और एक सच्चे भक्त को दुख दिया, इसलिए यह सब हो रहा है। लेकिन अभी भी राजा के मन में अहंकार पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। वह इन बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था और सोचता था कि यह सब समय की मार है। उसे यह नहीं पता था कि जैसे जैसे समय बीतेगा, उसका वैभव और शक्ति पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। और वहीं दूसरी ओर उसी रत्नपुर नगर में गरीब किसान सुदामा के जीवन में एक चमत्कारी परिवर्तन शुरू होने वाला था। जहां एक ओर राजा रामानंद के जीवन में संकट बढ़ते जा रहे थे, वहीं दूसरी ओर गरीब किसान सुदामा के जीवन में धीरे धीरे खुशियों का आगमन होने लगा। कुछ ही दिनों बाद सुदामा के खेतों में ऐसी भरपूर फसल हुई जैसी पहले कभी नहीं हुई थी। उसकी मेहनत रंग लाने लगी और उसकी जमीन से अनाज की भरमार होने लगी। गांव के लोग यह देखकर आश्चर्य करने लगे कि जो किसान पहले मुश्किल से अपना गुजारा करता था, उसके घर अब अन्न और धन की कमी नहीं रही। धीरे धीरे सुदामा की मेहनत और माता की कृपा से उसका जीवन बदलने लगा। उसका छोटा सा कच्चा घर अब ठीक होने लगा। उसके घर में सुख शांति आने लगी और उसके परिवार के चेहरे पर भी खुशी और संतोष दिखाई देने लगा। लेकिन सुदामा के मन में जरा भी अहंकार नहीं आया। वह पहले की तरह ही हर दिन माता का नाम लेता, मंदिर जाता और अपनी मेहनत करता रहा। रतनपुर नगर के लोग आपस में कहने लगे, देखो, यह सब माता शीतला की कृपा है। सुदामा की सच्ची भक्ति ने उसके जीवन को बदल दिया। अब धीरे धीरे पूरे नगर में यह बात फैलने लगी कि जहाँ अहंकार होता है वहाँ पतन होता है, और जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ माता का आशीर्वाद मिलता है। इसी बीच राजा रामानंद के जीवन में संकट और भी गहरा होने लगा। उसका धन, शक्ति और सम्मान धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। समय बीतने के साथ साथ रतनपुर नगर की परिस्थितियाँ पूरी तरह बदलने लगी। जो राजा रामानंद कभी अपार धन और वैभव में रहता था, उसका राजकोष लगभग खाली हो चुका था। महल की चमक फीकी पड़ने लगी और राजा की शक्ति भी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही थी। राजा के कई मंत्री और सैनिक भी उसका साथ छोड़ने लगे। पड़ोसी राज्यों ने भी रत्नपुर की कमजोरी देखकर दबाव बनाना शुरू कर दिया। जो राजा कभी पूरे राज्य पर गर्व करता था, वही अब चिंता और दुख से घिरा रहने लगा। नगर के लोग आपस में चर्चा करने लगे कि यह सब राजा के अहंकार और माता शीतला के अपमान का परिणाम है। वे धीरे धीरे समझने लगे कि सच्चे भक्त का अपमान करना बहुत बड़ा पाप होता है। उधर दूसरी ओर सुदामा किसान का जीवन लगातार सुधरता जा रहा था। उसके खेतों में हर साल अच्छी फसल होने लगी। लोग उससे सलाह लेने आने लगे और उसका सम्मान बढ़ने लगा। लेकिन इतना सब होने के बाद भी सुदामा पहले की तरह ही विनम्र और भक्तिमय बना रहा। अब रतनपुर नगर में एक अजीब स्थिति बन गई थी। एक ओर राजा का वैभव समाप्त हो रहा था और दूसरी ओर एक गरीब किसान की किस्मत चमक रही थी। धीरे धीरे यह बात स्वयं राजा रामानंद के कानों तक भी पहुंच गई कि जिस किसान का उसने अपमान किया था, वही अब माता की कृपा से सुखी और समृद्ध हो रहा है। ये सुनकर राजा के मन में पहली बार पछतावे की भावना जागने लगी। उसे लगने लगा कि शायद उसने सच में बहुत बड़ी गलती कर दी है और यहीं से शुरू होने वाला था राजा के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़। समय के साथ जब राजा रामानंद के जीवन में संकट बढ़ते ही गए, तो वह बहुत चिंतित रहने लगा। जिस राजा के पास कभी अपार धन, सेना और सम्मान था, वह अब लगभग सब कुछ खो चुका था। एक दिन राजा अकेले बैठा अपने बीते दिनों को याद कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके जीवन में इतनी बड़ी विपत्ति क्यों आ गई। तभी उसके एक पुराने मंत्री ने धीरे से कहा, महाराज, क्या आपको याद है शीतला अष्टमी का वह दिन, जब आपने माता के नियमों का अपमान किया था और एक गरीब किसान सुदामा की भक्ति का मजाक उड़ाया था? मंत्री की यह बात सुनकर राजा कुछ देर के लिए चुप हो गया। धीरे धीरे उसे उस दिन की सारी घटनाएं याद आने लगी। महल में चूल्हा जलाना, माता की परंपरा का मजाक उड़ाना और सुदामा का प्रसाद छीन लेना। अब राजा को समझ में आने लगा
कि शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसके मन में गहरा पछतावा होने लगा। वह सोचने लगा, मैं अपने घमंड में इतना अंधा कैसे हो गया कि मैंने देवी और उनके भक्त का अपमान कर दिया। राजा की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार उसके मन में अहंकार की जगह विनम्रता और पश्चाताप आ गया था। अब राजा ने निश्चय किया कि वह अपनी गलती सुधारने के लिए सुदामा से मिलकर उससे क्षमा मांगेगा और माता शीतला से भी सच्चे मन से प्रार्थना करेगा। अपनी गलती का एहसास होने के बाद राजा रामानंद ने निश्चय किया कि वह उस गरीब किसान सुदामा से मिलकर उससे क्षमा मांगेगा। अगले ही दिन राजा अपने कुछ सेवकों के साथ सुदामा के घर की ओर चल पड़ा। जब राजा सुदामा के छोटे से घर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि सुदामा अपने खेत में मेहनत कर रहा था और काम करते हुए माता शीतला का नाम ले रहा था। राजा को देखकर सुदामा तुरंत दौड़कर आया और विनम्रता से हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मेरे छोटे से घर में आपका स्वागत है। सुदामा की यह विनम्रता देखकर राजा का सिर शर्म से झुक गया। वह सोचने लगा कि जिस व्यक्ति का उसने अपमान किया था वही आज भी उसका इतना सम्मान कर रहा है। राजा की आंखों में आंसू आ गए और उसने सुदामा से कहा, सुदामा, मैंने अपने घमंड में आकर तुम्हारा और माता शीतला का अपमान किया। उसी का परिणाम है कि आज मैं सब कुछ खो चुका हूँ। कृपया मुझे क्षमा कर दो और मुझे माता की पूजा का सही मार्ग बताओ। सुदामा ने राजा की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, सच्चा पश्चाताप ही सबसे बड़ी पूजा है। अगर आप सच्चे मन से माता से क्षमा मांगेंगे और श्रद्धा से उनकी पूजा करेंगे तो माता अवश्य आपको क्षमा कर देंगी। सुदामा की यह बात सुनकर राजा के मन में नई आशा जाग उठी। अब उसने निश्चय किया कि वह पूरी श्रद्धा और विनम्रता से माता शीतला की पूजा करेगा और यही वह क्षण था जब राजा के जीवन में एक नया परिवर्तन शुरू होने वाला था। सुदामा से मिलने के बाद राजा रामानंद के मन का अहंकार पूरी तरह समाप्त हो चुका था। अब उसके हृदय में केवल पश्चाताप और श्रद्धा रह गई थी। सुदामा ने राजा को शीतला अष्टमी की सही पूजा विधि बताई। उसने कहा कि माता की पूजा सच्चे मन, विनम्रता और विश्वास से करनी चाहिए। राजा ने सुदामा की बात मान ली और पूरे मन से माता से क्षमा मांगने का निश्चय किया। कुछ दिनों बाद जब फिर से शीतला अष्टमी का पावन दिन आया तो राजा रामानंद ने बहुत ही श्रद्धा से तैयारी की। इस बार महल में एक दिन पहले ही ठंडा भोजन बनाया गया और अष्टमी के दिन चूल्हा बिल्कुल नहीं जलाया गया। सुबह होते ही राजा ने स्नान किया और माता शीतला के मंदिर में जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे माता शीतला, मैंने अपने घमंड में आकर आपका और आपके भक्त का अपमान किया। मुझे मेरी भूल के लिए क्षमा कर दीजिए। अब से मैं हमेशा आपके नियमों और भक्ति का सम्मान करूंगा। राजा की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। मंदिर में उपस्थित सभी लोगों ने देखा कि राजा अब पहले जैसा घमंडी नहीं रहा, बल्कि उसके मन में सच्ची श्रद्धा और विनम्रता आ गई। कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति सच्चे दिल से अपनी गलती स्वीकार करता है तो भगवान भी उसे क्षमा कर देते हैं। राजा की सच्ची प्रार्थना और पश्चाताप देखकर माता शीतला प्रसन्न हो गई। अब समय आ गया था कि माता अपनी कृपा से राजा के जीवन में फिर से सुख और शांति लौटाए। राजा रामानंद की सच्ची प्रार्थना और पश्चाताप देखकर शीतला माता अत्यंत प्रसन्न हुई। कहा जाता है कि उस रात राजा को स्वप्न में माता के दर्शन हुए। माता ने प्रेम से कहा, राजा रामानंद, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। सच्चे मन से किया गया पश्चाताप सबसे बड़ी पूजा है। अब से तुम अहंकार छोड़कर धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलो। सुबह होते ही जैसे रतनपुर नगर का वातावरण बदलने लगा। धीरे धीरे राज्य की परेशानियां समाप्त होने लगी। व्यापार फिर से चलने लगा। प्रजा के जीवन में खुशहाली लौट आई और राजा को भी अपना सम्मान वापस मिलने लगा। राजा रामानंद ने उस दिन से एक संकल्प लिया कि वह हमेशा माता शीतला के नियमों का सम्मान करेगा और कभी किसी गरीब या भक्त का अपमान नहीं करेगा। उसने पूरे नगर में आदेश दिया कि हर वर्ष शीतला अष्टमी का पर्व श्रद्धा और भक्ति से मनाया जाए। उधर सुदामा किसान भी पहले की तरह विनम्र और भक्तिमय जीवन जीता रहा। राजा ने उसे सम्मान दिया और पूरे नगर में उसकी सच्ची भक्ति की प्रशंसा होने लगी। धीरे धीरे रतनपुर नगर फिर से सुख, शांति और समृद्धि से भर गया। कथा की शिक्षा। इस कथा से हमें 3 बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। अहंकार मनुष्य के पतन का कारण बनता है। सच्ची भक्ति और श्रद्धा से ईश्वर अवश्य प्रसन्न होते हैं। गरीब या भक्त का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। इसी कारण आज भी भक्त शीतला अष्टमी के दिन श्रद्धा से माता की पूजा करते हैं और परिवार की स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि की कामना करते हैं। जो भी श्रद्धा से यह कथा सुनता या पढ़ता है उसके जीवन से रोग, दुख और संकट दूर होते हैं और माता शीतला का आशीर्वाद बना रहता है।